मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व पर वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की डॉग स्क्वाड का डॉग गैलेलियो 2020 से रखवाली की जिम्मेदारी संभाल रहा है। गैलेलियो बेल्जियन मेलिनाइस नस्ल का स्पेनिश डॉग है। इसकी उत्पत्ति बेल्जियम में हुई है। इस नस्ल की खास पहचान ये है कि डॉग होशियार होने के साथ ही काफी ऊर्जावान होते हैं। इनका प्रयोग सेना, पुलिस और वन विभाग बड़े पैमाने पर कर रहा है। गैलेलियो का जन्म 17 मार्च 2017 में हुआ था। पहले इसकी तैनाती चंबल की घड़ियाल सेंचुरी मुरैना में थी। 2020 में इसकी तैनाती नौरादेही में की गई थी। गैलेलियो अब तक 51 वन अपराध से जुड़े प्रकरणों को सुलझा चुका है और गैलेलियो के कारण अब तक 91 वन अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए अंसारी बताते हैं कि हमारा डॉग स्क्वाड गैलेलियो काफी एक्टिव है और हमारे ट्रेनर भी गैलेलियो के साथ काफी मेहनत करते हैं। हम लोगों ने टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए एक रोस्टर तैयार किया है। कभी कभी शिकारी जंगली सुअर या हिरण का शिकार करने फंदे लगाते हैं, वहां गैलेलियो को भेजा जाता है। टाइगर रिजर्व में जो संवेदनशील जगह है, अक्सर वहां पर गैलेलियो की गश्त कराई जाती है। गैलेलियो ने काफी वन अपराध पता लगाए हैं। गैलेलियो की बात करें तो उसकी खासियत यह है कि इसकी सूंघने की क्षमता और ट्रेनर का कमांड इस पर बहुत अच्छा है। टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिहाज से ये गुण हमेशा बने रहे तो इसके लिए गैलेलियो को रेगुलर एक्सरसाइज कराने के साथ ही स्मेल ट्रेनिंग नियमित रूप से दी जाती है। अलग अलग चीजों की स्मेल कराकर इसकी क्षमता बढ़ाने का काम किया जाता है ताकि हर तरह के अपराध की जांच कर सके। जो हमारा डॉग स्क्वाड है, गैलेलियो उसका नाम है, वो काफ़ी एक्टिव है और हमारे जो ट्रेनर हैं वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। हम लोगों ने एक रोस्टर तैयार कर लिया है कि हमको हफ्ते हफ्ते हम सभी डिवीज़न में उसको गश्त कराते हैं और उसका उद्देश्य यही रहता है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा की जाए। वो कभी कभी फंदे लगाकर जंगली सुअर या हिरन का शिकार करने के लिए लोग लगाते हैं फंदे को, तो हम लोग उसको ट्रेस करते हैं। ऐसे लिए जो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग अक्सर ऐसी जगहों पे हम गश्त कराते हैं डॉग स्क्वाड से और उसमें हमको सफलता मिलती है। और गैलेलियो ने काफ़ी अच्छे क्राइम को भी ओपन कराया है। एक तेंदुए का केस था नारसागर में, उसने उसको पकड़वाया। भालू का केस था, दमोह में एक ब्लैक बक का शिकार था तो उसका भी उसने पकड़वाया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए डॉग स्क्वाड है। और वैसे भी वन्य प्राणी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो है डॉग का बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग इसके सबसे इम्पोर्टेंट अंग है कि वो जो ट्रेनिंग प्राप्त किया है उसको स्निफर डॉग होते हैं लोग, उसको स्मेल से ही वो सबकी सारी स्मेल क्षमता जिसकी अच्छी हो और आपका कमांड अच्छा लेता हो, ये दोनों उसके गुण हमेशा यथावत बने रहें। इसलिए हम लोग उसको रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर इसके ट्रेनिंग देते हैं। कभी बोन को स्मेल कराते हैं, कभी मेटल को, कभी इस तरह, ताकि हम लोग हर तरह के क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकें। सेकेंड है इसका जो डाइट है। डाइट जो है एक कमेटी, भोपाल स्तर की एक कमेटी ने तय किया है कि अपने डॉग स्क्वाड को क्या भोजन दिया जाएगा। हम लोग उस पर बिल्कुल दृढ़ रहते हैं। सेकेंड है वैक्सीनेशन और हेल्थ। जो चूँकि डॉग स्क्वाड और यहाँ का जो तापमान काफ़ी रहता है तो हम लोग उसके नज़र से इसमें डाइट और इसका वैक्सीनेशन पूर्ण रखते हैं। डिवर्मिंग रेगुलर किया जाता है और इसके लिए एक विशेष घर होता है, जैसे डॉग के घर को केनल बोलते हैं, तो केनल की भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। और जहाँ कहीं भी ले जाते हैं हम लोग इसके वाहन है इनके लिए, और कभी कभी हम बोलेरो में भी ले जाते हैं और हमको भी नई वाहन भी मिलने हैं इसके डॉग स्क्वाड के।